डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन कोलोनकेमा और सेकेंडकेमा जो सेल्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर 16 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम सपोर्ट एंड मूवमेंट है। उसमें पहले इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था और उसके बाद जो है कोलोनकेमा और सेकेंडकेमा सेल्स में फ़र्क बयान किया था। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है इसी चैप्टर में से। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सबसे पहले जो है हमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहते किसे हैं, यह सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हम कहते हैं प्लांट की गिर्द को। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ गिर्द, गिर्द क्या होता है, हम प्लांट गिर्द से क्या मुराद लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस पौधे को देखें, ये है इसका स्टेम। ठीक है, अब जब ये स्टेम इंक्रीज होना शुरू हो जाए विड्थ की हालत में, यानी कि उसकी जो मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ती है। ये देखें, ये आपके पास यहाँ तक इंक्रीज हो गया स्टेम, तो हम इसे क्या नाम देंगे? गिर्द का नाम देंगे। कि पौधों की जो गिर्द है, जो मोटाई है, वो जब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब सवाल ये है ये किसकी वजह से होती है? मोटाई बढ़ती किसकी वजह से? वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। किसकी वजह से बढ़ती है? वेस्कुलर कैम्बियम, जिसमें हम क्या लेते हैं? वेस्कुलर कॉर्क लेते हैं, या हमारे पास जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनकी हम बात करते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देते हैं। अब इनको देखें हमारे पास कि प्लांट गिर्द ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये हम किन प्लांट्स के अंदर देखते हैं? पेरिएनल प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अब पेरिएनल प्लांट से आप क्या मुराद लेते हैं? तो आपने याद रखना है पेरिएनल प्लांट से मुराद है कि ईयरली, यानी कि जिन्हें आप पूरा साल जो है ग्रो करवा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिएनल प्लांट्स कहते हैं, जिनमें आपके पास ट्रीज आ जाती हैं, आपके पास शरब्स आ जाती हैं और वाइन्स जो हैं ये आ जाती हैं, बेलें वगैरह जो होती हैं हमारे पास, हम इन्हें पूरा साल जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। इन प्लांट्स को हम पेरिएनल प्लांट्स कहते होते हैं। कि ये जो प्लांट्स होते हैं क्या कहलाते हैं? पेरिएनल प्लांट्स कहलाते हैं। यानी कि हमने प्लांट गिर्द को वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से देखा, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कहलाते हैं। खास तौर पे हम इन्हें कहाँ देखते हैं? पेरिएनल प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अब वेस्कुलर कैम्बियम कैसे अपेयर होते हैं? दे अपेयर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स। ये किसकी सूरत में होते हैं? सिलेंडर्स की सूरत में होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स जो हैं इसमें एक्टिव होते हैं। आप प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी वेस्कुलर जो कैम्बियम है, फ्लोएम आपके पास जो मौजूद है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये जो होते हैं सिलेंडर की सूरत में मौजूद होते हैं, कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू न्यू टिश्यूज। वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये नए टिश्यूज को बनाते हैं। इनमें एक जो सेकेंडरी होता है जाइलम होता है, यानी कि एक को हम वन सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो आपको हमेशा अंदरूनी सरफेस, जो अंदरूनी सरफेस होती है वेस्कुलर कैम्बियम की, वहाँ पे मिलता है। और जो दूसरी होती है उसे सेकेंडरी फ्लोएम का नाम देते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। यानी कि इसमें हमने ये देखा है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो हैं एक तो सिलेंडर की तरह अपेयर होते हैं। दूसरी बात हमने ये देखी है कि जो सेकेंडरी जाइलम है, जो सेकेंडरी जाइलम है वो वेस्कुलर कैम्बियम के इनर सरफेस पर, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है आपके पास वो आउटर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की सतह के ऊपर, यानी कि अपेयर्स होते हैं। सेकेंडरी जाइलम का काम क्या होता है कि इंक्रीज द स्टेम, ये स्टेम्स को बढ़ाते हैं, उनकी जो थिकनेस है, उनकी मोटाई को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं
कि आपके पास ये आपके पास स्टेम जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम्स हम देख रहे हैं कि ये जाइलम्स और फ्लोएम्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको एक लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिंग्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिंग का नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिंग्स। अब लेयर्स जो होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। ये देखें, ये फिर आपके पास दूसरी लेयर जो है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गई है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे चले गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें, यहाँ पे एक रिंग जो है एक और तैयार हो गया है, इसे हम रिंग को देखते जा रहे हैं और स्टेम की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये जो आपके पास रिंग हैं, 1 साल में एक रिंग जो है वो तैयार होता है। तो इट्स मीन दैट आप यहाँ से जो ट्रीज हैं, जो दरख्त हैं, जो आपके पास प्लांट्स हैं, उनकी एज भी मालूम कर सकते हैं। कैसे एज मालूम करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कि रिंग्स जो हैं वो कितने हैं। सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो रिंग की तादाद है वो 4 है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहेंगे कि इस प्लांट्स की जो एज है वो 4 ईयर जो है वो मौजूद है। इट्स मीन दैट एक रिंग जो है, 1 रिंग इज फॉर्म इन 1 ईयर, कि एक रिंग जो होता है वो 1 साल में तैयार होता है। आप अगर किसी भी पौधे की एज मालूम करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने रिंग्स जो होंगे वो काउंट करने होंगे। अगर एक पौधे के अंदर एक रिंग है तो इट्स मीन दैट वो 1 साल है उसकी एज, और अगर उसके अंदर 10 रिंग जो हैं वो मौजूद हैं तो इट्स मीन दैट वो 10 ईयर्स का प्लांट जो होगा वो आपके पास मौजूद होगा। यानी कि रिंग्स आपको ये बताते हैं कि उसकी एज जो है, उम्र जो है वो कितनी है। ये हमने बात किससे की है कि प्लांट जो सेकेंडरी जाइलम से है, सेकेंडरी जाइलम जो मौजूद होती है वो सरफेस जो स्टेम होते हैं उनके अंदर बढ़ते हैं और उनकी मोटाई को इंक्रीज करते हैं। सालाना जो है वो लेयर्स बाय लेयर्स को क्या तैयार करते हैं और इससे हम प्लांट्स जो होते हैं उनकी एज का पता कर लेते हैं। ये तो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से है। नेक्स्ट भी है कि इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस बिकम लिमिटेड बाय सेकेंडरी जाइलम। यानी कि जब हम इसमें देखते हैं आपके पास जो पानी है उसकी तरसील और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं ये क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। किसकी वजह से, सेकेंडरी जाइलम की वजह से। इनमें जो एक्टिव पोर्शन होता है उसे हम सैप वुड कहते हैं और जो इनएक्टिव पोर्शन होता है उसे हम हार्ट वुड का नाम देते हैं। यानी कि एक पोर्शन ऐसा है जिसे सैप वुड के नाम से जाना जाता है और दूसरा पोर्शन ऐसा है जो कि हर्ट वुड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास सेंटर में एरिया है, सेंटर में इसे हम एक्टिव वुड का नाम दे हर्ट वुड का नाम देते हैं। ये जो आपके पास दरमियानी जो हिस्सा होगा इसे कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड हर्ट वुड। ये क्या होता है, हर्ट वुड होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो सब्सटेंस हैं वो कंडक्ट नहीं होंगे। मतलब ये है कि कंडक्शन ऑफ वाटर है या डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, ये इससे कंडक्शन, इनकी जो कंडक्शन है वो नहीं होगी। लेकिन सैप वुड का मतलब है जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो मौजूद होंगे और उनसे कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर, यानी कि आपके पास जो प्लांट्स के खुराक है या पानी है डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, कंडक्ट होते रहेंगे। वो इनएक्टिव पोर्शन नहीं बल्कि एक्टिव पोर्शन होगा जिसे आप नाम देंगे सैप वुड का। यानी कि अब यहाँ पे सेंटर में हमने हर्ट वुड को देख लिया है और जो इसके साइड पर मौजूद है उसे आप क्या नाम देते हैं, सैप वुड कहते हैं। कि वो जो स्ट्रक्चर ये जो साइडों पर मौजूद होगी दैट इज कॉल्ड सैप वुड, उसे क्या कहा जाएगा, सैप वुड कहा जाएगा। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि दरमियान के अंदर, ऐसे आप देखें तो दरमियान के अंदर जो ब्लैक एरिया होता है वुड का, जो ब्लैक एरिया पाया जाता है जिसे आप ई बोनी के नाम से भी जानते होते हैं, ये सारा जो ब्लैक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड हर्ट वुड। उसे हम क्या नाम देते हैं, हर्ट वुड का नाम देते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में भी आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात जो इसके साइडों के ऊपर मौजूद है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ये मोस्टली वाइट फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और हम इसे क्या नाम देते होते हैं, सैप वुड का नाम देते हैं। ये एक्टिव पार्ट भी कहलाता है, ये एक्टिव पोर्शन भी कहलाता है जिससे कंडक्शन ऑफ वाटर या डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मोस्ट स्पीशीज के अंदर, इन मोस्ट स्पीशीज हर्ट वुड जो होता है एक्यूमुलेट्स, हर्ट वुड जो होता है वो जमा हो जाता है,
वैरायटी ऑफ केमिकल्स, यानी कि इसकी कंपोजिशन देखें तो कई किस्म के केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होते हैं, रीजन्स मौजूद होते हैं, ऑयल्स होते हैं, गम्स होते हैं या टेनेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये जो आपके पास रीजन्स हैं, ऑयल्स हैं या गम्स हैं, ये क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस, याद रखिएगा कि ये मज़ामत पेश करते हैं, टू डिके, गलने सड़ने भी नहीं देते, एंड द इंसेक्ट्स अटैक, कि कोई हशरात जो है इनके ऊपर आके अटैक ना कर ले। ये काम किसका होता है, इन केमिकल्स का जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये हम किसके अंदर जाके देखते हैं, रेड सीडर्स है जैसे कि आपके पास, या कोनिफर्स हैं, इनके अंदर आप जाके देखते होते हैं। कैम्बियम इज इन द फॉर्म ऑफ कैलस, कैम्बियम जो होता है वो कैलस की सूरत में मौजूद होता है, या इसे आप वुड टिश्यूज़ का नाम भी देते हैं, और दैट आर प्रेजेंट ऑन और ओवर द वाउंड, जो वाउंड के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, उसे हम कैलस का नाम देते हैं। या कैलस से आप जो आपके पास इमॉर्फस फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैलस का नाम देते हैं, वाउंड के ऊपर जो आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये दरअसल इस वजह से भी होता है, कोई इंसेक्ट जो है आके उन वाउंड को डैमेज ना कर दे, तो इस वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो कैलस जो होते हैं वो तैयार कर देते हैं, जैसे उन्हें कोई कट वगैरह लगता है। तो इसमें पहले जो सॉफ्ट पैरेन्किमा टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं, फिर कैलस आपस में मिल जाते हैं। जब बडिंग या ग्राफ्टिंग के दौरान जब हम उन्हें देखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ यूनाइट्स हो जाते हैं, ब्रांचेस जो होती हैं इनकी क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। यहाँ तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं वो सारी थी कि सपोर्ट इन प्लांट्स में सहारा जो है वो कैसे होता है, या किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो मूवमेंट इन प्लांट्स होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।